बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहार रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट नुमान यूसुफ। सामने मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का ये जो मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब जो है हमारे प्यारे हबीब हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, कुरान मजीद। और कुरान मजीद का एक एक हर्फ पढ़ने से रमज़ानुल मुबारक के ख़ास महीने के अंदर जो सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनगिनत रखा है। और नमाज के अंदर जो है फ़र्ज़ का सवाब नवाफिल के बराबर रखती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम मुसलमानों के लिए, हमारे बंदों के लिए जो है बहुत बड़ा इनाम है। माशाल्लाह आज जो है वो शब कदर की रात है और शब कदर वाली जो रात है ये बड़ी अफजल की रात है। और कारी इशफाक साहब ने हमें आज भी माशाल्लाह ज्वाइन किया है। खैर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपकी मोहब्बत का। जानना ये चाहेंगे कि शब कदर के मानी क्या है, ज़रा तफसील के साथ हम जानना चाहेंगे। और ये शब कदर की रात को कोई खूबसूरत सी हदीस, ये मैं चाहता हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। शब कदर ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। शब पर्शियन वर्ड है, फ़ारसी है, और कदर ये अरबी वर्ड है। अरबी का लफ्ज़ जैसे कुरान करीम में आया हुआ है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और वो कितनी अज़मत वाली है, कितनी मुहतरम है, तुम्हारे ज़हनों में इदराक हो ही नहीं सकता, तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। उसके बारे में ख़ुद कुरान करीम ने फिर बता दिया कि वो ऐसी रात है कि जो हज़ार महीनों से बेहतर है। और उसकी इब्तिदा और इंतहा भी बता दी। माशाअल्लाह। इब्तिदा और इंतहा, कहीं कोई बंदा कंफ्यूज ही रहे कि पता नहीं उसके टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग फरमाया कि गुरूब शम्स से लेकर तुलुए फजर तक, सुभान अल्लाह, पूरी रात ही इसमें शामिल है। अच्छा, तो शब कदर के हवाले से खुसूसियत के साथ ये इस उम्मत को तोहफ़ा है। माशाअल्लाह। इस उम्मत को उसकी रीज़न भी समझ आती है कि उम्र थोड़ी 60-65 साल में इख्तिताम हो जाता है बंदे का आमतौर पर। बिल्कुल। और पहले 15 साल वो बुलूगत से पहले के थे, तो ये बहुत थोड़ा सा टाइम था जिस पे सहाबा इकराम भी परेशान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर कमाल मेहरबानी फरमाई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, थोड़ी सी उम्र में, थोड़े से टाइम में, थोड़ी रातों का जागने के साथ लंबा चौड़ा अजर व सवाब रखा। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, सुभान अल्लाह। ये बेहतर फरमाया अल्फ़ शहर, यानी 1000 महीने, जिसके अगर साल बनाए जाएं तो वो 82-83 साल बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इनसे भी बेहतर फरमाया, इनके बराबर नहीं। तो ये बेहतर उसके लिए होगा कि उन कितने सोच के साथ, कितना रब ताला को याद करने के साथ, कितना अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए ये करता है, उस पर जाकर उसको इससे बेहतर अजर भी मिलेगा। और अगर हदीस मुबारक की बात करें तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने क़याम किया, ये शब कदर को पाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अच्छा, ये जो पिछले गुनाहों की माफ़ी का सिलसिला होता है किसी भी अमल के ज़रिए, तो उससे मुराद नुमान साहब, मैं सुन रहा हूँ, गुनाह सगीरा होते हैं। गुनाह सगीरा होते हैं। माशाअल्लाह। इसलिए कि गुनाह कबीरा के लिए तो तौबा शर्त। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर जाग रहा है और साथ में तौबा है क्या, वो भी साथ ही साथ जिक्र हो जाए, पिछले गुनाहों पे नादिम होकर आइंदा ना करने का वादा कर ले, तो ये माफ़ हो जाएंगे। माशाअल्लाह। तो इसलिए शब कदर में इसका एहतिमाम, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि शराब पीने वाला ना हो, सिगरेट नोशी करने वाला ना हो। हाँ, वो एक छोटी चीज़ है उसकी, रिश्तेदारी तोड़ने वाला ना हो। हाय हाय। अब हम शब कदर में भी मुआशरे को भी मैसेज चला गया इसमें। बिल्कुल। आप देखें, आप शब कदर में अल्लाह के सामने आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह कह रहा था कि मेरे पास आने से पहले रिश्तेदार तो राजी कर। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत रिश्तेदार तो राजी कर। अच्छा, जिन बंदों को छोड़ने का मैंने कहा हुआ है, तुम उसे तोड़ कर मेरे पास आए हुए हो। हदीस मुबारक तो ये कहती है ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और तुम रिश्ते तोड़ कर कह रही हो कि अल्लाह को राजी करना, तो ये ज़रूरी है कि उनके अंदर ये भी। और बड़ी खूबसूरत बात, माशाल्लाह। कैर साहब, एक और इसी से मिलता जुलता सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो शब कदर होती है, इस रात में कोई ख़ास इबादत होती है या कोई ख़ास नवाफिल होते हैं या इसके अलावा कोई खुसूसी दुआ की जाती है, इसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताएं। बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरफ आ ही रहा था तो आप मुझे पकड़ कर ले गए। ठीक तो है, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। अच्छा, तो नुमान साहब, इसमें
देखिए इस्लाम ने जो ख़ास इबादत बतलाई है ना, वो वही जो 5 वक्ता नमाज है और जो सुनन और नवाफिल बताए हैं वही, लेकिन उसमें कोई ख़ास तरीका, ख़ास तर्ज पढ़ने का ऐसी कोई लिमिटेशन इस्लाम ने नहीं लगाई। ठीक है। कि इतनी तादाद आप रकात की रखें। देखो नवाफिल है तो नवाफिल में कम से कम 2 हैं तादाद, जितनी मर्जी कर। फिर आपकी अपनी सवाबदीद पर आप जितना आगे जा सकते हैं उस पर जाए। और उसके लिए कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास तरीका, हमें कुछ सुनने को चीज़ें मिल जाती है मार्केट में, तो ये नहीं ठीक। इस्लाम ने जब तय नहीं किया, कोई ख़ास तरीका नहीं बतलाया, तो फिर किसी को बतलाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक बात हो सकती है कि किसी अल्लाह वाले का कोई ख़ास तजर्बा हो, ख़ास तजर्बा, उसको ये तो नहीं कहेंगे कि शरीयत क्यों कहती है, लेकिन उन्होंने किसी तजर्बे से, किसी अमल के ज़रिए, इस रात में कोई ख़ास अमल किया उसके ज़रिए, तो उसमें सुन्नत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तजर्बाती चीज़ है, वो किया जा सकता है। तो जब रात सारी की सारी है तो फिर शुरू में नवाफिल पढ़ लें, कुछ दरमियान में पढ़ लें, और बहुत अच्छा होगा। तहज्जुद में तो उठे ही होते, बिल्कुल उसमें थोड़ा एहतमाम फरमा लें। और इसमें कोई ख़ास किस्म की इबादत नहीं है। और एक बात ये भी साथ में मार्ज कर दूँ ज़रूर कि इस्लाम में वो तादाद नहीं देखी जाती, बल्कि देखा जाता है कि दिल में क्या, दिल में क्या, सुभान, दिल में क्या है, कि कितने वसूख के साथ अपने रब को राज़ी करना चाहता है, उसके एतबार से। कैसा बहुत बहुत खूबसूरत आपने इसके ऊपर जवाब दिया। मैं कैसा बहुत शुक्रिया आपका।